नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा। दुपट्टा मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैंने नीचे विदाउट स्लीव्स पहना हुआ है और वो विदाउट स्लीव्स भी भयंकर वाले विदाउट स्लीव्स है, मतलब बिल्कुल स्टेप है। घर में अंदर तो मैं पहन लेती हूँ ना, मैं बाहर पहन के जाती हूँ। और मतलब वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ जो कि मुझे ऑकवर्ड लगे किसी के सामने। तो इसलिए मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं साइक्लोन की, या फिर ये कहे कि दुनिया वाले की, जिसने अपनी दुनिया को खुद ही बर्बाद करने पे तुली हुई है। इन्होंने इतने कांड कर दिए ना भैया, मन तो करा था वीडियो पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि घर पे थी। अब आप सोच रहे होंगे घर पे ही रहती है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा दरअसल जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो मुजफ्फरनगर से चल रहा है, जो कि मेरे घर के पास में पड़ता है। तो इस वजह से जब कंटिन्यूसली डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है तो मैं वहां पे रह लेती हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो अभी मैं जो है मेरठ आ गई हूँ, लेकिन कल कल फिर जाना है। और कल के बाद फिर देखते हैं कब बुलाते हैं। तो हाँ, बात करते हैं साइक्लोन की, यानी कि दुनिया वाली के बारे में। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए थे कंचन के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर पूरी छीटाकसी हो रही थी। लेकिन उससे इनको दोनों को फायदा भी हुआ और फायदा से ज्यादा नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ कि व्यूज आए, लेकिन जो नुकसान हुआ तो भाई इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ी ना, दोनों की ही इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ी ना, बहुत बुरी तरीके से। लेकिन मैं एक बात, अगर कोई मुझे बोलता ना कि कंचन को सपोर्ट क्यों करते हो, देखो एक तो वो मेरी दोस्त है, लेकिन दोस्ती मैं कभी यूट्यूब पे नहीं दिखाती हूँ। यानी कि मैं उसका अगर सपोर्ट कर रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। लेकिन जहां वो सही होती है मैं उसको बोल देती हूँ, जहां वो गलत होती है मैं उसको बोल देती हूँ। वो उसको भी पता है, मैं चापलूसी नहीं कर सकती किसी की दोस्त होने के उसमें। तो जहां मुझे ये बात लगी थी कंचन की, तो उसकी एक बात मानने की है कि अगर उसने अपनी लाइफ में गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की है, तो उसने वो चीज एक्सेप्ट भी की है और इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट की है कि हाँ भाई मैंने ये गलतियां की है, लेकिन अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो उसने जो चीजें गलतियां की है उसको एक्सेप्ट किया और अपने हस्बैंड के साथ में सब कुछ शेयर कर दिया। हस्बैंड को जब उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो चीज भूलकर वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे वो इन द फ्यूचर कुछ गलती करती है, इस तरीके की चीजें करती है जो कि आप लोगों को गवारा नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो। लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान के आगे बढ़ चुका है, उसके लिए बार बार उसी चीज में लाना, उसी चीज को खींचना, ये बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं इस टॉपिक को भी नहीं उठाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक उन दोनों की तरफ से अगर बंद हो चुका है तो मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए। और मैं पहले ये कर रही थी कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यूज के लिए खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो शायद ऐसा ही कुछ था, व्यूज के लिए इतना ज्यादा खींच गया। लेकिन जो धज्जियां उड़ी है ना, शायद वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगी और हम होने भी नहीं देंगे जो नीति तुमने किया है उसके बाद। तो क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने अपनी लड़ाई झगड़े के बीच में सीता माता को ले आई, भगवान जी को ले आई। तुम्हें कोई आदत है क्या पागलपन करने की, हर बार भगवान जी को खेल बनाया हुआ है? तुम क्या समझते हो तुम्हारे खेल खिलौना है? कभी तुम उठा के अगर सास से लड़ाई बजेगी तो तोड़ दोगे, कभी किसी रिएक्शन वाले से दीवा से लड़ाई बजी थी तो तुमने शिव जी की मूर्ति और मंदिर तोड़ दिया तो उठा के। अब तुम उन्हीं का वो जय महाकाल, जय श्री राम, जय सब कुछ को कर रहे हो। मतलब इतना दिखावा क्यों, क्यों इतना दिखावा करती हो तुम? क्या सोचती हो अपने आप को कि तुम बहुत ज्यादा बड़ी, मतलब स्क्रिप्ट राइटर हो, बहुत ही गंदी स्क्रिप्ट राइटर हो, लिखती तो हो, इतने भयंकर डायलॉग लिखती हो ना। अगर इसके थंबनेल भी देखे जाए ना, इतने भयंकर थंबनेल हैं कि अजीब लगता है देख के भी, बनेगा भैया कहाँ से आई है ये औरत। लेकिन ये सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग जो तुम करती हो ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस बंदी ने अपनी जो ब्लॉगिंग है ना वो फिल्मी ही बनाई हुई है और ये खुद भी फिल्मी लाइफ जीती है। एक्चुअली जो ये दिखाती है ना अपने आप को, ये रियल में उसी लाइफ में जीती है। ये इंसान, मतलब एक इंसान होता है ना जो अपने माइंड को ऐसा कर लेता है कि जो वो सोच रहा है वो ही सच है, वो ही उसको आसपास दिखने लगता है, वो ही उसके आसपास होने लगता है। ये इतनी बड़ी कर्मकांडी है ना, इसने अपने कर्मकांड में कुछ भी नहीं छोड़ा। इसको लगता है कि जो इंसान इसको देख भी रहा है ना, अगर यूं भी देख रहा होगा, अरे यार इसकी तो एक आंख कहानी है, तो सोचिए कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ इसलिए मुझे देख रहे हैं। नहीं बहन, तुम्हारी कहानी आंखों को देख रहे हैं। मैं ऐसे शब्द नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये इतने गंदे शब्द बोलती है ना दूसरों को बददुआएं देनी। मैं कभी किसी की फिजिकली चीज पे नहीं जाती हूँ, लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा घमंड है।
ये मेरे पास में कमेंट आया था, वो इतनी सुंदर है ना इसलिए तुम्हें उससे जलन होती है। नहीं बहन, हमें वो सुंदर नहीं लगती। सुंदर की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होता है, हमें वो सुंदर नहीं लगती। सुंदर का मीनिंग होता है कि इंसान जो देखने में पसंद आए उससे ज्यादा, देखने में सिर्फ एक बार किसी इंसान को आप देख सकते हो, उसके बाद उसकी जो नेचर होती है ना वो दिल में बसती है। लेकिन इसकी जो कर्म कांडी है ना, ये जो सोचती है उसी दुनिया में घूमती रहती है और वही करती रहती है और उसी दुनिया में आज के टाइम में अटक गई है। एक दिन ऐसा आएगा जो इसका जो माइंड है ना वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि इसको रियल लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके हिसाब से घर खरीदना, 2 घर खरीदना बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब घर खरीदते हैं, स्पेशली अपनी पैसों से। सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये आप किसके लिए कर रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए या अपने लिए? तुम बोलते हो मैं इतना बड़ा अपने बेटे को ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। जिसको ये लगता है ना कि जिसको ये लगता है ना कि आप सिर्फ बच्चे को प्रॉपर्टी खरीद के आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बच्चे को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। प्रॉपर्टी वगैरह बहुत चीजें बाद की होती है, बट ये जो सिखा रही है वो तो आप सभी को दिख ही गया होगा, जो इसको ही गालियां दे रही है। अरे जब तू उसको गोद में बिठा के लोगों को गालियां देगी, उसके सामने लोगों को गालियां देगी, मंदिर तोड़ेगी, तेरे पापा बैठ के दूसरों को गालियां देंगे, तुझे गालियां देंगे, तो वो तो वही सीखेगा ना। उससे वो क्या ज्यादा उम्मीद कर सकती है? यानी बच्चा बोलता भी है इतने दिनों में तो ये सब चीजें बोलता है क्योंकि तुमने घर का माहौल ही इतना गंदा किया हुआ है। अगर तुम अपने बच्चे को अच्छे से पालना चाहती है ना, तो पहले तो ये सपनों की जो दुनिया है ना कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वाली, वो उस दुनिया से निकलो। दुनिया जो तुम सोच रही हो वो नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा कमाना। जो ज्यादा पैसे के पीछे भागता है ना उसके बच्चे कभी उसके नहीं होते, हमेशा याद रख लेना। अगर तुम चाहते हो अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर, ये सबके लिए है, तो बच्चे पर ध्यान दो। पैसे करना, प्रॉपर्टी करना, क्या होगा अगर वो बिगड़ गया, वो सब कुछ इन्हें 2 मिनट में इन सब चीजों को उड़ा देगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चे पे ध्यान दो, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाने पे ध्यान दो। ये कोई घमंड की बात नहीं होती, आप जो इतना घमंड कर रहे हो। मैंने अपने बच्चे को 30 लाख की प्रॉपर्टी में 30 लाख की मालकिन हूँ। हम कई लाख की मालकिन है, लेकिन हम तो कभी घमंड नहीं करते। भाई इस चीज में घमंड क्या करना? जो दिया है भगवान ने दिया है, अच्छा बुरा टाइम भी देता है, कभी पैसे ज्यादा होते हैं तो कभी कम होते हैं। इसमें इतना घमंड करने की कौन सी बात है कि भाई मैंने ये कर दिया। और इसके मकान के रेट तो दिन ब दिन कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कभी 9 लाख होते हैं, वो कभी 11 लाख होते हैं, कभी 12 लाख होते हैं। इसको खुद कंफ्यूजन इतना है कि इसके मकान का रेट क्या है। और आइंदा से ये जो भगवान का तुम नाम लेती हो और भगवान के नाम पे जो कर्म कांड करती हो ना, वो ना ही करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी ये कर्मकांडी चीज पहुंच गई ना किसी हिंदू सेना वाले के या किसी के नाम पे, तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है ना, तुम समझोगे भी नहीं। और जो तुम्हारे कर्म कांड है ना, ये जल्द ही ये चीजें होने वाली है। कोई ना कोई इसे ट्विटर पर डाल के तुम्हारी हरकतें तुम्हें ऐसा वायरल करेगा ना, तो तुम दिन भर जिंदगी भर वायरल ही रहती रहोगी। उर्फी जावेद भी काफी वायरल है, लेकिन वो भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान है। वो खुद ये बहुत बोलती है अपने इंटरव्यू में कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैंने अपनी मन ना जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो वो चीज सोच के हल्के करनी चाहिए। और ये सीता माता और ये कसम वगैरह मत करो। सबको दिखता है कि तुम कितनी कर्म कांडी हो। और बेवकूफ औरत जो तुम हनुमान जी के पास में जाके उनकी कसम खाकर कर रही थी ना, तो औरतों के लिए हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचार्य है और उन्हें औरतें उनसे दूर ही रहती है, तो उनसे जरा दूर ही रहो। जब तुम्हें ज्ञान नहीं है ना किसी चीज का, तो फालतू के कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम ना तो सीता माता हो, और सीता माता का नाम तो तुम अपने मुंह से ही ना लो। जो हर एक दूसरे लड़के पे, दूसरे इंसान पे रेप का केस लगाती है, वो सीता माता नहीं हो सकती। आपको शायद पता नहीं है रामायण का पूरी